ओसवाल समाज के चुनाव को लेकर चल रहा विवाद अब और गहराता जा रहा है। शुक्रवार को समाज के लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की मांग की। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय भंडारी ने मौजूदा चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट और चुनाव समिति के गठन पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा बताया। समाज में बढ़ते तनाव के बीच प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई है। ओसवाल समाज के आगामी चुनाव को लेकर उपजा विवाद अब समाज के भीतर समिति न रहकर सड़कों तक पहुंच गया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाजजन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय भंडारी ने आरोप लगाया कि ओसवाल सभा चुनाव 2026 से 29 की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसे एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। उनका कहना है कि समाज को आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है और दोनों पक्षों को साथ बैठाकर वोटर लिस्ट तक फाइनल नहीं की जा रही। संजय भंडारी ने बताया कि करीब 5000 नए वोटर जोड़े गए हैं, लेकिन इनमें कौन उदयपुर का है और कौन बाहर का, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही। ना तो वोटर्स के पते साझा किए जा रहे हैं और ना ही संपर्क विवरण। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव अधिकारी ने स्वयं स्पष्ट किया कि जब तक वोटर लिस्ट पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी तब तक चुनाव कराना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव समिति का गठन भी एक तरफा किया जा रहा है और अध्यक्ष द्वारा सभी निर्णय अपने कार्यालय से अकेले लिए जा रहे हैं। संजय भंडारी ने मांग की कि आदरणीय BR भाटी को पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनके नेतृत्व में निष्पक्ष तरीके से वोटर लिस्ट तैयार कर चुनाव कराए जाए। प्रदर्शन के दौरान समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि समाज को डराने और दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। समाजजनों ने प्रशासन से मांग की है कि वह पूरे मामले में हस्तक्षेप कर पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करवाए ताकि समाज में सौहार्द बना रह सके। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं संजय भंडारी, ओसवाल सभा चुनाव 2026-29 का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी। ओसवाल समाज का चुनाव नहीं, एक मजाक बनकर रह गया है। समाज के लोगों में बिखराव करना, प्रकाश जी की एक हठधर्मिता के कारण दोनों पक्ष के साथ बैठाकर वो वोटर लिस्ट तक फाइनल करने को तैयार नहीं। चुनाव कमेटी जो बना रही है, एक तरफा चुनाव कमेटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 23 तारीख को चुनाव घोषणा होने के बावजूद प्रकाश कोठारी जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहा है, हर काम को अपने हाथ से कर रहा है, अपने ऑफिस में बैठकर काम करना चाह रहा है। 5000 नए वोटर बनाए, जिसमें कौन उदयपुर का है, कौन बाहर का है, इसकी कोई जानकारी हमें प्रदान नहीं की जा रही है। न उनके एड्रेस दिए जा रहे हैं, न उनके मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। कैसे इस लिस्ट पर कार्य किया जा सकता है? हमारे चुनाव अधिकारी ने भी इस लिस्ट को देखते हुए कहा जब तक वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी मैं चुनाव करने में असमर्थ हूँ। मेरा प्रकाश जी से निवेदन है, आदरणीय BR भाटी साहब को पूरा चार्ज सौंपे और उनके नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ वोटर लिस्ट बनाए और उसमें चुनाव कराया जाए, जिसके लिए हम सदैव तैयार है। प्रकाश जी, आप समाज को बांटना चाह रहे हो, महिलाओं को आगे करके समाज को एक किस दिशा में ले जाना चाह रहे हो? हमारे समाज की महिलाएं ये माइक पर आकर कुछ गलत बात बोले, ये हमें सबको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन झूठे आरोप लगाना, थाने पुलिस थाने का डर बताकर आप समाज के लोगों को डराना चाह रहे हो। हमारे सब समाज के लोगों का नाम आप पुलिस थाने में रिपोर्ट में लिखा रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो? प्रकाश जी, अध्यक्ष हो, अध्यक्ष का काम समाज को जोड़ना होता है, समाज को तोड़ना नहीं होता है और आपका कृत्य समाज को तोड़ना है। महिलाओं को आगे कर आप जिस प्रकार से समाज को तोड़ रहे हो, एक चुनावी राजनीति कर रहे हो, वोट के लिए आप जिस हद तक गिर रहे हो, ये निंदनीय है, वंदनीय है। आपने समाज में आपकी कार्यकारिणी में बुला के 30 जन की कार्यकारिणी आप लोग थे, उसमें 13 लोग आपके खिलाफ थे। उसके बाद आप निंदा प्रस्ताव पास करो। हम आज निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। प्रकाश जी, आपने जो 2 साल का कार्यकाल आपने फर्जी तरीके से अध्यक्ष बनकर निभाया है, उसकी हम भरी निंदा करते हैं। आप हमारे अध्यक्ष नहीं थे और आज भी नहीं हो। प्रकाश जी, जिस प्रकार से आप गलत कार्य कर रहे हो, समाज भगवान आपको देख रहा है और इसकी सजा आपको देगा। मेरा आज भी आपको हाथ जोड़कर निवेदन है, समाज में अच्छाई के लिए, समाज को एक जाजम पे बिठाने के लिए एक समाज के दोनों पक्षों की एक 10-10 वरिष्ठ लोगों की टीम बनाई जाए और उनके नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया को पूर्ण रूप से प्रारंभ किया जाए। मेरा ऐसा हाथ जोड़कर निवेदन है। प्रकाश जी,
चुनाव समाज को बांटो मत, तोड़ो मत, समाज कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपके कृत्य समाज देख रहा है, आपके कृत्य समाज देख रहा है। मेरा पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराए जाए। चुनाव कराने को आप भी तैयार है, चुनाव करने को हम भी तैयार है। एक हारेगा एक जीतेगा, किसी प्रकार का गम नहीं होता है। भाई में चुनाव होते हैं और एक हारेगा एक जीतेगा, हारने जीतने का गम नहीं, लेकिन पारदर्शिता के साथ चुनाव कराओ। ये मेरा आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है। धन्यवाद। रहते हुए और आज जो आप कलेक्ट्री आए, क्या? देखिए, मेरा नाम है जैन निर्मल पोखरना। आज कलेक्ट्री आने का मन तो नहीं था, लेकिन मन बड़ा दुखी है कलेक्ट्री में आके कि एक समाज के झगड़े को लेके हम कलेक्ट्री में आए। हमारी समाज को इतना नंगा कर दिया गया है हमारे जो अध्यक्ष है प्रकाश जी कोठारी के द्वारा। तो चुनाव डिक्लेयर कर दिए ओसवाल सभा के, तो भाई आपका पीरियड खत्म हो गया, आप निष्पक्ष चुनाव कराओ, झगड़ा खत्म करो। अब उसके बाद भी आप लेके बैठे रहो मेरे को ही वापस अध्यक्ष बनना, एनी हाउ मतलब किसी भी तरह से दादागिरी करके मतलब गलत तरीके अपना के, वो तो समाज कैसे बर्दाश्त करेगा। समाज मांग रहा है कि आपने अपने 2 साल के पीरियड में आपने जो नए पीरियड मतलब जो मेंबर बनाए, मतलब तो वो आप सही तरीके से उनको चढ़ा दो। आपने सही मेंबर बनाए हैं तो आप उसकी लिस्ट जारी कर दो, वो भी निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से आप लिस्ट जारी करिए। आप कौन होते हो लिस्ट जारी करने वाले? जब आपने 23 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हो गए, आपने निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हो गया और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद में भी आप कब्जा करके बैठे हुए हो और हमारी बात सुनते ही नहीं हो। और जा जाके मतलब कॉर्नर शहर के किसी अज्ञात जगह आप मीटिंगें करते फिर रहे हो और मतलब और दुनिया भर के फैसले ले रहे हो अनसंट आप, और समाज को गांठ ही नहीं रहे हो। और कल नामांकन भरने की डेट थी और ये पक्ष पूरा संजय जी भंडारी वाला ये पूरे दिन बैठा रहा अपना नामांकन जमा कराने के लिए, और वहाँ कोई लेने वाला ही नहीं है। क्या मजाक कर रखी है आपने डेट जारी की, नामांकन लेने वाला नहीं है। मतलब समाज की मखौलबाजी नहीं है तो क्या है। आप किससे मिले? और कलेक्ट्री में हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं, कलेक्टर साहब से और माननीय मतलब पुलिस अधीक्षक जी से, कि भाई ये समाज का मामला है। अभी तो हम 50 लोग आए और कल मान लो कल वहाँ चुनाव होते हैं ना, कहीं बवंडर हो जाए और कल कहीं समाज में कोई झगड़े हो जाए तो हमारी सेफ्टी चाहिए और समाज में भी शुद्ध परंपरा से चुनाव होना चाहिए। तो हम कलेक्टर साहब से निवेदन करके आए कि भाई आप इसको मतलब पूरा आप देखें इस प्रकरण को और आप अपने अधिकारी को निर्देशित करें कि हमें स्वच्छ परंपरा से चुनाव की पद्धति को अपना ले, और जो भी आदमी समाज को डिस्टर्ब कर रहा है आप उनको भी बुला के उनसे बात कर लें। हम तो ये चाहते हैं कि भाई ये स्वच्छ परंपरा चुनाव हो जाए। अब 3 साल के बच्चों का मतलब वोटर लिस्ट में नाम है, अब क्या है क्या बताना चाहते हो? 13 साल के बच्चों का वोटर लिस्ट में नाम है। हमारे ही एक मेंबर है जो हमारे साथ हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने वोटर लिस्ट में 3 बच्चे चढ़ा रखे उनके। अब ये शुद्धिकरण तो होना चाहिए ना, मतलब कि वोटर लिस्ट का। आपने अपने वोटों का फायदा उठाने के लिए आपने ये सारे हथकंडे अपना लिए, वो तो और फर्जी बार और गए बार भी आप चुनाव जीते तो फर्जी तरीके से जीते। आपने दादागिरी की, फर्जी वोटिंग कराई, ठीक है, वो तो 14 साल बाद चुनाव हुए तो मतलब समाज को मतलब क्या इतना आइडिया भी नहीं पड़ा और आप बन गए। उसके बाद भी रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन लगाई, आज भी रिकाउंटिंग के लिए वो बैलेट पेपर वहाँ पे हमारे सभा के भवन में एक कमरे के अंदर बंद है और वो बैलेट पेपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे गिनो। स्थिति ये है इनकी। अब ये इस तरह से समाज के कुछ लोगों को साथ लेके और मतलब इस टाइप की लेडीज को साथ लेके और लेडीज के जबरदस्ती हाथ टूट गया, ये टूट गया, पुलिस में खाली झूठी रिपोर्टें दर्ज करा के उनको फेसबुक के ऊपर समाज की मतलब महिलाओं को आगे लाके आप उनसे वो इंटरव्यू दिला रहे हो, उनके स्टेटमेंट दिला रहे हो। क्या गंदा काम कर रहे हो भाई ये। हाँ, जैन समाज का नाम दूसरे समाज में खराब कर रहे हो आप थोड़ी अपनी हरकतों से बाज आओ। और हम तो ये हथकंडे नहीं अपना सकते हैं, हम कानून का सहारा लेना चाहते हैं, इसलिए आज यहाँ है कलेक्ट्री में कि भाई हमें कुछ मतलब राहत मिल जाए, बस यही मेरा कहना है। ओसवाल समाज के चुनाव की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में जो धांधली की गई है वो समाज में काफ़ी आक्रोश है। जिन लोगों के नाम ऐसे जोड़े गए जो यहाँ उदयपुर के निवासी नहीं है, 35-40 साल से वो बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के नाम जोड़ दिए। जो बच्चे नाबालिग हैं उनके नाम जोड़ दिए। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं लेकिन 3 के नाम जोड़ दिए। इस तरह से हमने कहा अभी वोटर लिस्ट को आप सुधार करके फिर चुनाव करवाओ, लेकिन वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं, वो मनमर्जी करना चाह रहे, समाज को तोड़ना चाह रहे। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए हम यहाँ ज्ञापन देने आए।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।